हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नई कंपनी को आपके सामने लेकर आए हैं, हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, इन चीज़ों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के फंडामेंटल्स को हमें देख लेना चाहिए। और आगामी मतलब जो है 5-6 महीने में या साल भर में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक महीने के लिए आप कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे अगर आएंगे तो स्क्रीन पे आप यहाँ देखेंगे कि तकरीबन 7.80% की गिरावट कल देखने को मिली है इसमें। और 107 रुपये 50 पैसे पर जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी वर्तमान मूल्य आप इसका 107 रुपये 50 पैसा मान सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है इसके ग्राफ को अगर देख लें तो किस प्रकार से इसमें कमी या वृद्धि हुई है, और उसको भी हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग एक हफ्ते में बात करें तो एक हफ्ते में आप देखिए यहाँ पे तकरीबन जो है वो 12.5% की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें पूरे महीने की, तो पूरे महीने में भी 5.48% की गिरावट हुई है। अगर हम लोग पूरे वर्ष की बात करें तो आप 17.31% की गिरावट देख रहे हैं। 3 साल में यह 164.13% बढ़ा है। तो इस पॉइंट से आप सिंपली हम लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम लोग जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए चर्चा कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें, इन चीज़ों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दूसरा, हम लोग अगर टेक्निकल चार्ट्स पे अगर देखने की बात करेंगे तो टेक्निकल चार्ट्स पे किस प्रकार का ग्राफ बन रहा है वो हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग पहले फंडामेंटल को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं जब तक हमारा टेक्निकल चार्ट खुलता है। तो आप देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर हम लोग देखेंगे कि जो कल का हाई था वो 106 रुपया लो था, और 117.50 पैसा जो है हाई बना था। अगर हम लोग 52 वीक के हाई और लो की बात करें तो 81.20% का लो रहा है और 146 रुपये का हाई रहा है। हम लोग वर्तमान में जो ट्रेड कर रहा है जिस पॉइंट पे मतलब 117 और 106 के बीच में, तो हम लोग यह मान सकते हैं कि तकरीबन यह 25% 30% के डिस्काउंट पर हम लोगों को ये शेयर अवेलेबल हो रहा है। तो इस हिसाब से अब हम लोग को देखना है कि लगातार 2-3 वर्षों में तो गिरावट दिखती आ रही है। तो अब हम लोग को इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, फंडामेंटली को थोड़ा और हम लोग डिस्कस कर लें। फंडामेंटल को अगर डिस्कस कर लें तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ कंपनी जो है 11,276 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो इसका 44.74 है, जो बहुत ही अच्छा है। पीवी रेशियो 5.90 है। पीई 11.64 है। डेब्ट टू इक्विटी की अगर बात करें तो वो 0.27% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक तरह से इसे डेब्ट फ्री कंपनी मान सकते हैं। आरओई की अगर हम लोग बात करते हैं तो 24.94% का आरओई है। डिविडेंड यील्ड 0.99% है। और बुक वैल्यू इसका 20.42 रुपया है। तो ये तो थी बेसिक फंडामेंटल्स, जिसके आधार पे आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी कैसी है। आगे हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर ले, इसके फाइनेंशियल ग्राफ्स को देख ले। रेवेन्यू की बात करें तो अगर हम लोग दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद देखें तो एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है निवेशक इसके प्रति थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा उछाल रेवेन्यू में आपको दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आप प्रॉफिट की भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी 25.87 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 80.20 करोड़ रुपया प्रॉफिट भी दिसंबर में बढ़ता हुआ नजर आया है। उसके अलावा हम लोग नेटवर्थ को की भी अगर चर्चा कर ले तो नेटवर्थ की हम लोग चर्चा करते हैं। तो नेटवर्थ में आप देखिए, नेटवर्थ में भी कंपेरेटिवली एक मार्च 22 से सितंबर 22 के बीच में एक वृद्धि आंकी गई है, जो कि 1911 से 1974 बढ़कर हो गया है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हम लोग ईयरली बेसिस पे भी अगर एनालिसिस करें तो आप देखिए 2021 से और 2022 में
एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है नेट प्रॉफिट में, नेट वर्थ में। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा उछाल दिखेगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से 2021 में 110 करोड़ से बढ़कर 374 करोड़, तो ये काफी बेहतर है। और चूंकि अभी जो वर्तमान में आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्राफ में दिखाया था कि लगातार कीमतें जो है इसकी घट रही हैं। तो कीमतें घटी हैं, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन निवेशकों के दृष्टिकोण से ये एक अच्छा बेहतर हो सकता है। इस टाइम में अगर 3 महीने 6 महीने के टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलने वाला है। उसके अलावा अगर हम लोग और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर ले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी निश्चित रूप से आपको एक अच्छा व्यू देने वाला है। आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर हम लोग आए तो आप देखिए प्रोमोटर होल्डिंग कितना बेहतरीन ढंग से आपको 66.14% है। तो ये अपने आप में एक अच्छा व्यू माना जाता है कि अगर प्रोमोटर की होल्डिंग मार्केट में ज़्यादा होती है तो निश्चित रूप से हम लोग मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं कंपनी पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि अगर कंपनी का नुकसान होता है तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो प्रोमोटर का ही होगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग रिटेल की बात करें जिसके दायरे में हम और आप आते हैं तो वो 16.49% की मार्केट में है। आप जो एक और बेहतरीन डीआई को देखिए, डीआई का इन्वेस्टमेंट आप देखिए कितना सुंदर 12.71% है। तो 12.71% अगर डीआई का इन्वेस्टमेंट है तो जनरली क्या होता है कि हम लोग डीआई, म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, तो इनके बारे में हम लोग यह मान के चलते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि हम लोगों से ज़्यादा बड़ा टीम होता है, हम लोग सेल्फ निर्णय लेते हैं। इनकी निर्णय जो है कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ली जाती है और उसके बाद किसी भी कंपनी में निवेश किया जाता है। तो उस पॉइंट से अगर हम देखें तो डीआई का इन्वेस्टमेंट 12.71% ये मायने रखता है, ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हम म्यूचुअल फंड्स की भी अगर बात कर ले तो 3.21% म्यूचुअल फंड ने भी अपना होल्डिंग बना कर रखा है इसमें। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी 1.45% का होल्डिंग इसमें बनाया हुआ है। तो ये जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है वो आपको एक पॉजिटिव रिव्यू देता हुआ दिखता है इसमें। तो इस ये सारी चीजें जो है आपको यह निर्णय लेने में आपको सपोर्ट कर सकती है कि आपको इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको